हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे। और ये है ना, मैं आप लोगों के साथ संडे और मंडे दोनों दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ आज इसी में, एक ही व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और पाइप बार बार गिर जा रहा है, टंकी अच्छे से भरो, और जितने भी खाली डब्बा डब्बे बाटा बाटी सब भरी, फिर मैं आगे पे नहीं भरूंगी। गेहूँ निकाल के करिए बेटा फटाफट। फ्रेंड, इस साल है ना हमारे गेहूं में बहुत ज़्यादा धनौरिया हो गए। धनौरिया के कारण है ना, हमने दो दो बार दवाई रखी, मतलब पाउडर भी रखा है और गोली भी डाल के रखी। तो उसके कारण है ना, इसमें स्मेल आती है गोली दवाई की। तो फ्रेंड, आटा पिसवाने से पहले ना गेहूँ थोड़े से सुखाने पड़ते हैं। तो सुखाने से क्या होता है कि इसकी है ना दवाई की स्मेल निकल जाती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैंने गेहूँ धूप में डाल दिए फटाफट, और नल चल रहे थे तो मैंने आयु को लगा दिया पानी भरने के लिए। आयुष कहा नीचे का तू भर दे, पीने का मैं भर दूँगी। जब भी वो घर पे रहता है ना तो मैं उससे काम करवा दी हूँ, क्योंकि बच्चों को भी यार काम करते आना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की, उसमें उनमें भेदभाव कैसा, और काम दोनों को ही आना चाहिए। ये तो मैं आयुष बोलती हूँ कि तेरी शादी हो जाएगी ना, तेरी बहू मुझसे लड़ेगी कि तुमने तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं सिखाया, हर चीज़ हाथ में मांगता है। कभी कभी स्माइल भी कर दिया कर, जब देखो जब मुंह पे 12 ही बजे रहते हैं। कभी तो खुश हुआ कर। तो वो आयु है ना खेलने के लिए जा रहा था और मैंने पानी भरने के लिए लगा दिया, इसलिए उसका थोड़ा सा ना मूड ऑफ हो रहा था। बच्चे करते हैं ऐसे, हम उनसे काम क्यों बोलो ना, तो फिर उनको इतनी बुरी लगती है। पर यह है कि भैया नहीं, काम तो उनसे करवाना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर है ना, देखो धूप निकल रही तो गेहूँ सूखने के लिए डाल दिए। इतने हो गए थे। गड़बड़ गया फेंक। तो सारा काम करने के बाद मैंने आयुष से बोला कि पहले तो थोड़ा सा नाश्ता कर, उसके बाद क्रिकेट खेलने जाना। नहीं तो वो एक बार चल जाता है ना तो फिर 2 बजे तक वापस नहीं आता है। मीठी नीम तो खाना चाहिए बेटा, फायदा करती है। कड़वी लगती है मेरे को तो मीठी मीठी है, फायदा करती है बेटा। ये पता कहाँ के इंसान ने उसको नाम मीठी नीम बनती है, मेरे को कड़वी लगती है। लेकिन नहीं अच्छी लगती, बस पाचन क्रिया वगैरह सब अच्छी रहती है, खाना चाहिए। हाँ। तो हमारे आयु भैया का ना इडली खाने का मन हो रहा था। वो कह रहा था मम्मा मैं कल टिफ़िन में इडली ले जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर है ना 1 कटोरी उड़द की दाल ले ली। और ये जो दाल है ना एकदम क्लियर है, मतलब इसमें ना कंकड़ वगैरह एक भी नहीं है। कि मॉल की है पैकिंग वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। पर है ना धुली नहीं है, अगर धुली होती तो और भी अच्छा होता। तो मैंने है ना 1 गिलास चावल के साथ 1 कटोरी से हल्की सी कम दाल ली है उड़द। और अच्छे है ना 2-3 पानी से दाल और चावल दोनों को अच्छे मिस के धो लिए थे। और जो मैंने चावल लिए थे ना वो सोसाइटी के थे। तो फ्रेंड, इन दोनों चीज़ों को है ना धोने के बाद और अच्छा पानी भर के और रख दीजिए। जैसे अगर आपको कल सुबह बनाना है तो आज सुबह भिगा दीजिए और फिर रात में पीस के रखिए। और अगर रात में बनाना है तो फिर सुबह रात में भिगा दीजिए और सुबह पीस के रख लीजिए। कुछ इस तरीके की इसकी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने है ना चावल और ये रात में, अब मैं इन तीनों चीज़ों को तो पीस लेती हूँ। और इसमें ना थोड़ी सी मैंने मेथी मिला दी थी। और मैं ये बोल रही थी कि अगर धुली हुई उड़द की दाल होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब बिना छिलटे वाली। तो उससे क्या होता है कि इडली है ना काली नहीं आती है। इसके कारण है ना मेरी इडली हल्की सी कालापन आया था इडली पे। और मैंने थोड़ी सी मेथी मिला के पीसा था। और बेटर है ना देखो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जैसे मैं चम्मच से कर रही थी ना, बिगंजी में डाल के दिखाती हूँ। देखो कुछ इस तरीके का बेटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो आपकी इडली एक नंबर बनती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। और उसके बाद रात में है तो इसमें दही मही छाछ आपके पास जो भी हो वो मिला दीजिए। मेरे पास छाछ रखा था मही, तो वही मिला के इसको अब मैं रात भर रखे रहने दूँगी। वो सुबह उठ के तो हम इसकी, आप चाहो तो इडली डोसा आपका जो भी मन हो वो बना लीजिए। तो फ्रेंड, ये देखिए सुबह मेरा बेटा इडली बनाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। तो अब क्या करना है कि इसको है ना कभी भी, जैसे हम रात में भी पीस के रख रहे हैं तो फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखे रहने देना चाहिए। और फ्रिज में रख दो ना तो फिर इसमें अच्छे से खमन नहीं उठ पाता है। और बाहर रखा रहता है ना तो इसमें अच्छे से खमन हो जाता है, फूल जाता है ये, तो और अच्छी सॉफ्ट इडली बनती है। तो बस क्या था, इस बेटर में है तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया, हल्का सा मीठा सोडा मिलाया, और इडली बनने के लिए हमारी तैयार है। तो इस तरीके से आप दही डाल के रखोगे ना तो आपको सुबह के समय इनो डालने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा मीठा सोडा डालना होता है। और बस ये इन प्लेटों को है तो मैंने तेल लगा दिया थोड़ा सा, और कढ़ाई में है तो पहले ही पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि
उसमें अच्छे से भाप बन जाएगी। तो मैंने पानी रख के कढ़ाई ढाक दी थी, इसमें तेल रख दिया और अब हम इसमें फटाफट इडली बफा लेते हैं। तो फ्रेंड बहुत आसान है इडली बनाना और बच्चों को ना टिफ़िन में बहुत अच्छी लगती है। मेरे आयु को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए इस तरीके से ना एक एक चम्मच आप इसमें डाल के और रख दीजिए। तो मेरी ये जो कढ़ाई है ना, इसमें एक बार में 14 इडली बनती है। आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें एक बार में जितनी बनती है आप उतनी बना लीजिए। और फिर है तो जैसे मेरे इसमें एक बार 14 बनती है तो मैं 14 बना लेती हूँ। फिर दूसरी बार इसको वापस से फिर इसमें और रख देती हूँ ये वाली इडली निकाल के। और फ्रेंड मैं बनाने वाली हूँ इसके साथ नारियल की चटनी। मैं है ना आयु टिफ़िन में हमेशा बस इडली और नारियल की चटनी ले जाता है। सांभर आज तक मैंने कभी बनाया नहीं और सांभर मेरे घर है ना कोई खाना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है। तो मैं एक आध बार कभी सांभर बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मेरे पास है ना ये गीला नारियल रखा था। ये नारियल हमारे घर के ही है। तो ये नारियल रखा था, आयु ने फोड़ा था, तो इसी की मैं चटनी बनाने वाली हूँ। दिख रहा है। तो फ्रेंड 10-15 मिनट बाद है ना आपकी इडली एकदम से फूल जाती है और आप कांटे वाली चम्मच ले लीजिए। इस तरीके से बीच में गड़ा के देखिए, चम्मच आपकी भिड़ी नहीं, इसका मतलब आपकी इडली बन चुकी है। और इडली भी हो गई। और यहाँ पर है तो मैंने चटनी भी पीस ली। तो चटनी में है ना मैंने फली दाने, नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा जीरा, नमक, ये सारी चीज़ें मिला के इसकी चटनी पीसी है। और अब हमें तो इस चटनी में तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड चलिए अब हम इडली भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से चम्मच चाकू आपके पास जो भी वापस से निकाल लीजिए। मेरे पास है ना ज़्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो मैं इसको ठंडा होने देती ना तो ये बहुत अच्छे से निकल जाती। पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था क्योंकि आयु के स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने फटाफट है ना चक्कू से अपनी सारी इडली निकाल ली है। तो ये देखिए वो दाल छिलटे वाली थी ना, इस कारण हल्का से इसमें कालापन दिख रहा है। और अब हम लगा लेते हैं चटनी में तड़का। तो मैंने तेल डाला है कढ़ाई में, उसमें राई जीरा डाले। राई जीरा थोड़ा ज़्यादा ही रखना, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ी सी मीठी नीम डाली है और हल्की सी लाल मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च है ना मेरे घर थी नहीं, मैंने फेंक दी थी, ख़राब हो गई थी। तो मैं ढूंढ रही थी पर मुझे मिली नहीं। तो आप एक सूखी लाल मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। और चटनी भी हमारे बनके तैयार है। और अब आपको मैं इडली दिखाती हूँ। तो ये देखिए इडली कितनी सॉफ्ट बनी है ना, एकदम सॉफ्ट मुलायम। पापा का आ ही रहा होगा फोन। दिख रहा है इधर, कहीं दिख रहा है स्टेशन तरफ पे आ रही। उस साइड हो जाओ, उस साइड हो जाओ, उस साइड हो जाओ। आराम से हो ना, आराम से, आराम से। तो फाइनली फ्रेंड मेरा टास्क ख़त्म हुआ कि मैंने आयु को टाइम से स्कूल छोड़ दिया। तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि लेट नहीं हो जाए। तो फ्रेंड मैं फटाक से ना आयु को बस में बैठा कर आई, क्योंकि ये घर नहीं रहते ना तो फिर बहुत चिंता होती है। और अगर कभी ये घर पे रहते ना तो लेट भी हो जाए तो ये छोड़ देते हैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल में आयु को स्कूटी देते नहीं है। तो आयु के स्कूल जाने के बाद है ना मैंने बचे हुए बेटर की इडली बना ली। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब